accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, and analyzing monetary transactions of a business. अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक काम करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके साथ. लेट्स से मुन्नीलाल जो है हमारा कैरेक्टर goes to shop and does following. कुछ 5 काम करता है मुन्नीलाल. सबसे पहले जाता है दुकान पे और कुछ सफाई करता है, क्लीनिंग. फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, पूजा करता है. फिर उसके बाद कुछ माल उसको सप्लायर देने आता है, वो माल परचेज करता है. फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो पे करता है, और लास्ट में कुछ माल बेचता है. आप आदित्य मुझे सिर्फ वो आइडेंटिफाई करके उसमें टिक लगवाइए जो आपको लग रहा है कि ये मॉनेटरी. ओके सर. क्रॉस सर क्लीनिंग में क्रॉस लगाऊं या टिक? सर क्रॉस. वर्शिप क्रॉस. परचेज टिक. सर इलेक्ट्रिसिटी टिक. सेल. सर टिक. हमने बेटा पहला काम किया, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. क्या आइडेंटिफाई किया आपने? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. ठीक है. फिर मेजर करके रिकॉर्ड करना है. मैं अपनी तरफ से कुछ फिगर्स ले लेता हूँ. लेट्स से परचेज है हमारी 4000 रुपए की, इलेक्ट्रिसिटी हमारा 1000 रुपए का है, और हमने 11000 रुपए की सेल करी. मैंने क्या किया? मेजर करा और रिकॉर्ड. अब मैं इनको अलग अलग करूंगा. क्लासिफाई यानी जो एक जैसे हैं उनको अलग करूंगा. ये दोनों जो हैं ये एक जैसे हैं क्योंकि इनमें पैसा जा रहा है, और ये अलग है, इसमें पैसा आ रहा है. तो मैंने क्लासिफाई कर दिया. मैं इनकी समरी बनाऊंगा कि मैंने पूरे दिन में 11 माइनस 5 6000 रुपए का प्रॉफिट. अब मैं इस प्रॉफिट को एनालाइज करूंगा वेदर दिस प्रॉफिट इज गुड फॉर मी और नॉट. दिस एनालिसिस विल लीड टू अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing monetary transactions of a business. ओके सर. अब इनमें जो मैंने अभी पिक्चर बनाई थी, उस पिक्चर में कुछ कैरेक्टर्स थे. उन कैरेक्टर्स का जरा मैं नाम ले लूं यहाँ पर. जो मुन्नीलाल है उसको अकाउंट्स में आप बोलोगे प्रोपराइटर. I'll make that picture once again. उड़ गई. This is Munni Traders. This is the shop. This is Munnilal. यहाँ पर ये इन लोगों को सामान बेच रहा है. सामान पड़ा है और इन टोपी वाले लोगों से सामान ले रहा है. आइए इनको नाम देते हैं. मुन्नीलाल को हमने नाम दिया क्या? He is said to be proprietor, entrepreneur. जब हम अकाउंट्स में नाम लेंगे तो इसको प्रोपराइटर या फिर एंटरप्रेन्योर. ये जो सामान है
जिसमें ये डील कर रहा है, इसको हम बोलते हैं गुड्स, स्टॉक। जिस चीज में बिजनेस डील करता है, जैसे अजंता बुक स्टोर जो है वो स्टेशनरी में डील करता है, तो स्टेशनरी उसके गुड्स। एप्पल फोन में, लैपटॉप में डील करता है तो वो उसके गुड्स। कैनन कैमरास में डील करता है तो वो उसके गुड्स। मर्सिडीज कार्स में डील करती है तो वो उसके गुड्स। ये शॉप जो है ये इसका एसेट है। एसेट भी कौन से वाला? फिक्स्ड एसेट। एसेट किसको कहते हैं बेटा? जिसको आप अभी तक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हो, उसको अकाउंट्स में असेट कहते हैं। आपका घर, गाड़ी, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ज्वेलरी, फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, these all are assets. एसेट्स के काइंड्स होते हैं, मैं अभी लूंगा, ले लिया मैंने और देखा। ये जो लोग हैं जिनको सामान उधार बेचा है, ये डेटर्स हैं। जिनको सामान आपने उधार बेचा है, ये कल को आपको पैसे वापस देंगे, इज नोन एज डेटर। और जिससे आपने सामान खरीदा है, कल को आप इनको वापस दोगे, इज नोन एज क्रेडिटर। ये टोपी वाले लोग जो हैं, दे आर क्रेडिटर्स। आपने इनसे सामान खरीदा है और इनको वापस दिया, ठीक है। मुन्नी लाल ने कुछ पैसा लगाकर बिजनेस खोला। जो पैसा बिजनेस में मुन्नी लाल ने अपना लगाया, दैट इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। अब इसी पिक्चर से मैं आगे टर्मिनोलॉजी बढ़ा रहा हूं, मैं टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ले रहा हूं इसी पिक्चर से। नंबर 1, असेट्स। क्या मैंने कैपिटल अभी लिया था, मैं भूल गया। एनी आइडिया व्हाट इज कैपिटल? So the money invested in starting a business is called capital. फ्रॉम, आपकी बाकी डेफिनेशन ठीक है, बस ये ऐड करना है, फ्रॉम ऑन रिसोर्सेस, खुद का, ठीक है। अगर मुन्नी लाल ने जो अपना पैसा खुद का लगाया है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। और मुन्नी लाल ने कुछ उधार लिया, दैट इज लायबिलिटी। मनी invested into business, borrowed from outside sources. Now liability can be of two kinds. One is current liability, जिसको हम short term liability भी कहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जो आप 12 महीने के बाद रीपे करेंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और जिनको आप 12 महीने से पहले ही रीपे कर देंगे, दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जो लायबिलिटी आपने 12 महीने से कम के लिए ली है, दैट इज सेड टू बी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और जो 12 महीने से ज्यादा के लिए ली है, that is said to be long term liability. इसको current liability भी कहते हैं, और इसको non current liability। जैसे आपने किसी दोस्त से उधार लिया और उसको हफ्ते, 10 दिन, महीने में वापस दे दिया, that is a current liability। लेकिन बैंक से लोन लिया आपने 15 साल के लिए, घर के लिए लोन लिया, that loan is a long term liability। Getting it? Capital and liability is okay, Aditya? Yes, sir. Third term, assets. Anything which can be seen or not, which can be
touched or not, but can fetch some money value in future are known as assets. कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप कल को बेचो और कल को आप पैसा रिकवर कर लो, उसे हम एसेट कहते हैं. ऐसे कई एसेट होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो एसेट्स होते हैं. उनके बारे में भी मैं बताऊंगा. मैं एसेट्स की काइंड्स शुरू कर. The first kind is fixed asset, which can't be converted into cash in a short period of time. They don't change very fast, like land, like building, like machine. ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनको आप जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, लंबे समय तक एक जैसे रहेंगे. मगर इसके विपरीत होते हैं करंट एसेट्स, which can be converted into cash in a short period of time. Like आपका खुद का कैश बैलेंस, आपका बैंक का बैलेंस, आपकी दुकान का स्टॉक. आदित्य, what does your father do? Sir, business. भोगल में ही. Yes, sir. किस चीज की दुकान है? Sir, grocery. अब ग्रोसरी की दुकान में उनके पास जो स्टॉक है वो बेटा सुबह कुछ और होता होगा और शाम को कुछ और. हाँ या नहीं? Yes, sir. स्टॉक चेंज होता है. बिल्डिंग मशीन जो उनकी दुकान है वो सुबह से शाम तक में चेंज नहीं हो जाता. ये जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट किए जा सकते. करंट एसेट्स जो हैं वो कैश में कन्वर्ट. नाउ आई टेक यू टू द पिक्चर. दीज आर करंट एसेट्स. ये जल्दी जल्दी बदल जाएंगे. आप इनको बेच देंगे, घट जाएंगे. आप और खरीद लेंगे, बढ़ जाएंगे. मगर ये जो शॉप है ये जल्दी जल्दी नहीं चेंज. ये फिक्स्ड एसेट. इज दैट ओके? अब एक एसेट और है. 20 साल से ये काम चल रहा है मुन्नी लाल का. मुन्नी लाल का बाजार में एक नाम हो गया है. होता है भोगल में भी कई दुकानों का नाम. नेम एंड फेम है. इस नेम एंड फेम को हम बोलते हैं गुडविल. क्या बोलते हैं? गुडविल. Goodwill, sir. This is an intangible asset. इसको हम क्या कहते हैं? Intangible asset. आप इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर फिर भी ये एक एसेट है. इस तरह के एसेट्स को हम intangible asset कहते हैं. Is that okay? Got it? Yes, sir. मैं आ गया पर intangible. An asset which can't be seen or touched but can fetch monetary value. Like goodwill, like
trademark, like patents. Intangible asset किसको कहते हैं बेटा? आप तो एक तो मैंने गुडविल बताई आपको, एक मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं. Have you seen this sign ever? Yes, sir. Where? Some Mercedes. No, Mercedes जो है ये साइन यूज करने का सिर्फ राइट टू यूज देते हैं. किसी और कार कंपनी को कि ये जो है आप मेरी गाड़ी का साइन यूज कर सकते हो, यू कैन हैव दी Mercedes sign here. This car company can give the Mercedes maybe 50 crores, 100 crores to use this. वो सिर्फ एक ऑथराइजेशन लेटर दी और कुछ नहीं. एक ऑथराइजेशन लेटर दे दिया है, दैट इज इंटैंजिबल एसेट. इंटैंजिबल एसेट में बेटा मैंने ये कहा कि जो राइट टू यूज, सिर्फ इसका ये सिंबल यूज करने का जो राइट दिया है उसके 100 करोड़ पे ले लिए कंपनी. दिख तो नहीं रहा, सिंबल बना के नहीं दिए, सिर्फ एक लेटर दे दिया कि हाँ ले लो. दिस इज इंटैंजिबल एसेट. देन वेस्टिंग एसेट. An asset whose value is decreasing due to natural extraction. For example, गोल्ड माइन. बेटा एक गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन में से आप गोल्ड निकालते जाइए, क्या होगा? उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, खत्म हो जाएगी. वो धीरे धीरे वैल्यू खाली होती चली जाएगी, मिट्टी रह जाएगी उसमें. दिस काइंड ऑफ एसेट इज नोन एज वेस्टिंग एसेट. एंड है ना, मैंने आपको इसमें ट्रेडिशनल रूल्स शुरू कराया है. ट्रेडिशनल में आपके साथ जो मैंने शुरू किया है बेटा, रियल, नॉमिनल, पर्सनल. यहाँ देखो कोई बात. हाँ. बेटा रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज. जो भी बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करिए और जो बिजनेस में से जाएगा उसको क्रेडिट. अब ये अकाउंट्स, ये कौन से उसके लिए रूल होता है? रियल अकाउंट्स के लिए, एसेट्स के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग परचेज करी, आज हम समझेंगे कि आपको इसमें से किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट. मैंने कल भी समझाई थी एक बात कि हमारे अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 एस्पेक्ट होंगे. हमने एक को डेबिट करना है और एक को क्रेडिट करना है. तो आज हम ये सीखेंगे कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना. क्रेडिट. तो अगर बिल्डिंग परचेज करी है तो बेटा बिल्डिंग आ गई है ना, और पैसा चला जाता है. बिल्डिंग कम्स एंड कैश गोज. तो इस रूल के हिसाब से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होएगा. क्या कह रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन. और इस रूल के हिसाब से कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होएगी. एक और उदाहरण लेते हैं. मशीन सोल्ड. मशीन सोल्ड में कैश कम्स इन एंड मशीन गोज आउट.
मशीन आ रही है, सॉरी हाँ, कैश आ रही है और मशीन जा रही है। क्यों बेटा? तो आप मशीन बेचोगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा? कैश आ जाएगी और मशीन चली जाएगी। तो कैश क्या होगी? डेबिटेड, और मशीन क्या होगी? क्रेडिटेड। तो ये पहला रूल है रियल अकाउंट से। जब भी रियल अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, रियल अकाउंट्स आपको मालूम है, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, कैश हमारी ये रियल अकाउंट। तो इनके लिए रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आ रहा हो उसको डेबिट लिखना है, और जो बिजनेस में से जा रहा हो उसको क्रेडिट लिखना है। गेटिंग इट? यहां से इसको हटाते हैं। अब लाते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल इज फॉर सेकंड काइंड ऑफ अकाउंट्स, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, कृतिका, किस किस के लिए होते हैं नॉमिनल अकाउंट? सर पैसे की लेन देन जो होती है। नहीं, फिर से याद करो। जो पैसा आता है, जो पैसा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखना। अरे नॉमिनल अकाउंट्स कृतिका, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, इनके लिए नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। कल वाला याद करो, जैसे मैंने सैलरी पे करी, अब सैलरी पेड है तो ये नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड है या इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या होता है? डेबिट ऑल losses and expenses, credit all incomes and gains। जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट होंगे, और जितने इनकम्स और गेन्स हैं वो सारे क्रेडिट होंगे। अब इस हिसाब से इस एग्जांपल में जो मैंने सैलरी पे करी है, सैलरी पे करना मेरा एक एक्सपेंस है बेटा। एज अ बिजनेसमैन मैं अपने स्टाफ को सैलरी देता हूं, ये मेरा खर्चा है। अब खर्चा है तो क्या होगा? डेबिट है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी इनकम है, तो ये क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। इलेक्ट्रिसिटी पेड। तनिष्का, तेरे हिसाब से ये खर्चा है या इनकम है? खर्चा नहीं, हाँ खर्चा है। खर्चा है तो डेबिट वाला रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा दीपिका, रेंट जी सर। रिसीव किया, रेंट रिसीव इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम है तो क्या लगेगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बस यही सिखाना चाह रहा था। तो ये वाला रूल किसके लिए लगेगा? जब कोई खर्चों की बात होगी, कोई इनकम की बात होगी तो नॉमिनल अकाउंट, और कोई एसेट की बात होगी तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट देखो, ये आपको मैंने जो लास्ट क्लास में कल सिखाया, पहला स्टेप था आइडेंटिफाई करना चीज को कि वो रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल। एक बार वो आइडेंटिफाई हो गए, फिर नेक्स्ट स्टेप है आपको उसका रूल लगाना है कि अब इस पे कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, रियल अकाउंट है तो ये रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट है तो ये रूल लगेगा, और थर्ड जो मैं कराने जा रहा हूँ वो है पर्सनल अकाउंट। तीन ही तरह के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? जितने नाम होते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, लैंड, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि वो भी किसी के नाम पे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income,
ये मैंने जाते जाते कल 4 और ऐड कराए थे। Unearned income, ये हमारे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर यानी कि जो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है, और क्रेडिट गिवर कौन है? जो हमें कुछ दे रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, पेड 500 टू अर्जुन, नाम आ गया ट्रांजैक्शन। ये नाम आ गया तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल। ठीक है। अब अर्जुन को हम कुछ पैसा दे रहे हैं, अर्जुन को हम कुछ पैसा दे रहे हैं। अर्जुन रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? रिसीवर। तनिष्का, अर्जुन रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? सर रिसीवर हुआ। अब रिसीवर हुआ तो क्या होगा अर्जुन? ना बेटा, अगर अर्जुन रिसीवर हुआ तो डेबिट द रिसीवर। रिसीव्ड 1000 फ्रॉम आर्यन। आर्यन से हमने 1000 रुपए रिसीव किए। ठीक है। आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा बेटा, जैसे मैं लिखूं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव। आपसे क्या पूछेगा? 2 चीजें पूछेगा, नेचर ऑफ अकाउंट, जिसमें आप क्या भरोगे, आर, एन या पी, और दूसरा पूछेगा ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब रेंट रिसीव्ड मेरे हिसाब से नॉमिनल है, इनकम है हमारी, और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब रेंट रिसीव तो मेरी इनकम है, तो मैं यहां लिख दूंगा क्रेडिटेड। जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए, दोनों मेरे आंसर हैं। मेरे को वो देगा, ये मेरे को ये ट्रांजैक्शन देगा और मुझे ये दोनों फाइंड आउट करना, और मैं इस तरह से टेबल बना के उसको आंसर दूंगा। एक और, लेट्स से बिल्डिंग परचेज। अब बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग का नेचर है रियल। बिल्डिंग का नेचर क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। अब बिल्डिंग परचेज करिए तो बिल्डिंग आ रही है ना, डेबिट हो रही है। पर बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। आप मुझे डेबिट क्रेडिट बता दें, मेरे को समझ आ जाएगी कि भैया ये काम काफी हो रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है, और जिसको समझ आ रहा है सिर्फ वही बोल पाएगा। एक और कर, मशीन सोल्ड, हमने मशीन बेची। मशीन बेची, मशीन क्या है? रियल अकाउंट। करेक्ट। मशीन जा रही है कि आ रही है? जा रही है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ क्या आएगा? क्रेडिट। काफी हद तक बात बन रही है।
देन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, हमने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। अब कैपिटल तो पर्सनल अकाउंट है। तनिष्का, आर यू हियर? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। अब बिजनेस में ओनर जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? कैपिटल। बिजनेस में ओनर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? कैपिटल। कैपिटल। हम अकाउंट्स किसके लिख रहे हैं? बिजनेस के। अब बिजनेस के हिसाब से ओनर पर्सनल अकाउंट में है और ओनर इस वक्त क्या है? गिवर। ओनर हमें पैसा दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ओनर उस हिसाब से क्रेडिटेड होगा। क्रेडिटर। पांचवा ट्रांजैक्शन है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया है तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है ये नॉमिनल अकाउंट है या नहीं? और अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये क्या होगा? डेबिट। देन प्रियंका, नेक्स्ट मैं तेरे से पूछने वाला हूँ, अनम्यूट करके रह। प्रियंका, Yes sir. sold a car. Now car is a nominal, real or personal? सर पर्सनल होगा। सर रियल होगा। रियल कार is real. रियल। कार is real और रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर डेबिटेड। वेट, कार आ रही है या जा रही है? सर जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओके सर। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी पेड। अगर आपने सैलरी दी है तो सैलरी देना आपके लिए खर्चा है, और जितने भी खर्चे इनकम होते हैं वो किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये डेबिटेड होगा। Am I right? Then डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने अगर डिस्काउंट रिसीव किया है तो ये हमारा एक फायदा है, हमें इनकम मिल रही है एक तरह की। सो दिस इज अगेन अ नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये क्या होगा? क्रेडिट। ये करना है बेटा। आज जो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको ये करना है। आपको मैंने कल